तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि है 15 डेज में बोर्ड में कैसे हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। तो उसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आज मैं स्टार्ट करता हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करा चुका हूं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा बेटा, जाके वापस उस वीडियो को देखें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से थीम बनेगी, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। क्वेश्चन को लेके कि किस तरह से क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट में आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बेटा अभी मैं एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम से देख रहा हूँ स्टूडेंट में, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट के कि सर आप मुझे ये बताओ सर, टाइम कम बचा है, अब मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे रिवाइज करूँ, क्या करूँ। तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, कि जो बीता हुआ कल वो आपके दिमाग में है, और जो आने वाला कल वो आपके हाथ में है। समझो इस बात को। तो बेटा जो बीत गया सो बीत गया, जो भी दिन चला गया, अभी भी आपके पास टाइम है, जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं सब लोग फोकस करके, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग फोकस करके सिर्फ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और 100% आप 100 प्लस से 100 मार्क्स लेके ही जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन ले गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स CO2 ऑन हीटिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, एक क्वेश्चन जो हमेशा आ सकता है वो क्या आ सकता है, क्विकलाइम और स्लैगलाइम वाला, ठीक है। क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट है, तो CaOH का होल ट्वाइस में क्या है, CaOH का होल ट्वाइस में वो एक बेस की तरह काम कर रहा है बेटा। तो अगर आप बहुत ध्यान से और आराम से फोकस करो इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, स्लैग्ड, मैंने कहा क्विकलाइम, सोडा एश। तो सुनना, अगर मैं बोलूं द करेक्ट आंसर इज सी, लाइमस्टोन। बेटा लाइमस्टोन क्या होता है, वो लिखा है CaCO3। क्या होता है लाइमस्टोन, CO3 लाइमस्टोन है बेटा। अब जैसे इसको हीट देंगे, ठीक है, जैसे इसको हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, ठीक है। वहीं अगले अगर आप ध्यान दो, क्विकलाइम भी है, स्लैगलाइम भी है, ठीक है। स्लैगलाइम का फॉर्म, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है, CaO। स्लैगलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैगलाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो जब तुम CaOH के होल ट्वाइस को हीट दोगे तो बनेगा CaO प्लस वाटर। और वैसे भी केमिस्ट्री में एक चीज क्लियर है और एक चीज कंफर्म है, 100 शब्दों में हमेशा बोला गया एक चीज, कि कहीं पे भी आपको कार्बन दिखता है तो कार्बन को आप CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, अगर प्रॉपर वहां पे ऑक्सीजन है। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो CO2 ना बन के क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस बात को सब लोग समझ गए कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस तरह का कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको, और सोडा एश तो आपको पता है सोडियम कार्बोनेट इनटू CO3 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसको हीट करेंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर वे में किस तरह से रिएक्शन होगी इसको देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी करेक्ट आंसर क्या है, लाइमस्टोन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल्स दैट ऑफ, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज विनेगर। किसके फॉर्म में होता है, एसिटिक एसिड। सर सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिड। बेटा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड। अब क्या करेंगे हम लोग बहुत ध्यान से, तो ये है एसिटिक एसिड, ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। अब क्योंकि ये एसिड है, भले ये वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड है बेटा, तो ये 100% आयंस को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। देगा तो ये H+C, बट ये 100% आयंस को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। तो अब ध्यान सुनना, और इसका IUPAC नेम क्या करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह के IUPAC नेम होते हैं तो वहां पे हमें क्या देखना होता है, वहां पे हमें देखना होता है कि जब नंबरिंग कर रहा हूं तो इस कार्बन पे 1 और 2, तो जब नंबरिंग करेंगे तो बन जाएगा क्या, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब इसको क्या बोलते हैं, इसकी स्मेल कैसे, विनेगर जैसे ही होती है, ठीक है। अब एसिटिक एसिड इन वाटर, सो द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड सिंबल बेटा किस तरह से, विनेगर। ये एक वीक एसिड है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का जो ऐसे नॉर्मल IPAC नेम होगा वो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसकी बहुत सारी वो रिएक्शन भी पढ़ी होंगी जहां पे इसने पढ़ा, हम लोग ने कोशिश किया, इसने कैसे रिएक्शन दी, इसने कभी कभी पे NS रिएक्शन की तो इसने CH3COONA बनाया, क्योंकि वहां पे OH नहीं हटेगा बेटा, वहां पे H हट जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विच सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। बेटा न्यूट्रल सॉल्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट का एक्चुअल मतलब यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बंदा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से,
एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और एक बेचारा कोई है वीक बेस। तो अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन डोमिनेंट होगा? उसमें डोमिनेंट होगा स्ट्रॉन्ग वाला। उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट बनेगा, तो उसमें डोमिनेंट कौन होगा बेटा? डोमिनेंट वो होगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एसिड। यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है बेटा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एसिड। तो उस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे जब हम लोग, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, जहां पे हम लोग एसिड की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो डोमिनेंट सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा बनेगा? एसिड की तरह ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। वही सीन हो जाए अगर यहां पे मैं लिख दूं अब की बात स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लिखूं? स्ट्रॉन्ग बेस, और इसकी रिएक्शन करा। अब भाई स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है तो इसकी रिएक्शन किससे करा है मैंने? मान लो कि अब की है क्या? वीक एसिड। तो अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट किसका बनेगा? वो रिजल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस वाले का। तो मतलब अभी जो सॉल्ट बनेगा, पहले सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग एसिड वाले का, तो अब जो बनेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग। तो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं भाई? मैं एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूं कि जो पावरफुल होगा, ठीक है, उसी की क्या बनती है? सरकार बनती है, ठीक है। किसकी क्या बनती है? सरकार बनती है। तो वैसे यहाँ सरकार बनी स्ट्रॉन्ग एसिड की, पहले उसमें और दूसरे उसमें स्ट्रॉन्ग। देखो मुंह से ताकतवर कहना आसान नहीं। देखो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग मुंह से ऐसे बोलते रहते हैं कि सर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे। अभी आपको तो पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए। मैं फिर से कहता हूँ बेटा, कहना फिर करके दिखलाना सबके बस की बात नहीं, ठीक है। तो अगर कहो नहीं, करके दिखाओ, ठीक है। मैं सबसे यही बात एक बोलता हूँ। और बेटा ये शॉर्टकट मत लो प्लीज। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वो मुझसे कह रहे हैं कि सर वो जो प्री बोर्ड के मार्क्स आ रहे हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स डिफाइंड, प्री बोर्ड्स के मार्क्स आ रहे हैं सर इस तरह से। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन कर लिया, वहाँ मैंने तो उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। आप पूछ के भी क्या ही कर लोगे बेटा? बोर्ड में नहीं है आपको इस तरह से करना। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप ये जो चीज लेके जाओगे अपने साथ, वो आपके आगे किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे, वहां ये सब काम नहीं आएगा कि आपने किसी से पूछ लिया या कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। तो मैं फिर से कहता हूं एक बार कि बेटा जूते घिस कर और जूते चाट कर, ठीक है। समझो, घिस कर जो सफलता हासिल की जाती है खुद को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाट करके सफलता हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो काफ़ी टाइम तक नहीं चल सकती है, कुछ टाइम तक ही चलेगी। हाँ, लगता तो ऐसा बहुत है कि बहुत बहुत चमक रही है, बट वैसा होता नहीं। तो इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी तरह से भी शॉर्टकट उन सब मेथड को प्लीज़ हटाओ, ठीक है। खुद पढ़ो और उस पर काम करो। एक ही मेथड, एक ही शॉर्टकट है तुम्हारी मेहनत। तुमको बेटा करना ही पड़ेगा अगर तुमको वाकई में वो चीज़ हासिल करनी है। नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कल की बातों को दिमाग में रखिए, परसों की बातों को दिमाग में रखिए, उस तरह से आप चलते रहिए। तो आपका भी टाइम बीत जाएगा, बोर्ड भी अभी आके चले जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, और फिर बस अपने आप को कोसते रहेंगे कि उस दिन ट्राई क्यों नहीं किया था मैंने। तो अभी इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया, तो आप सुनना। विच सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट? तो सीधी सी बात, ये किससे बना है? ये किसी वीक एसिड या वीक बेस से बना है। अगर एक नॉर्मल सी, ठीक है, एक वो कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं अभी, ये किससे बना है बेटा? तो ये देखो ध्यान से भाई, इसमें एक वीक बंदा भी है, वीक एसिड का भी इंसान है, ठीक है, और वीक बेस का भी इंसान है। तो देखो क्या कह रहा, अमोनियम एसिड, इसलिए तो डब्ल्यू वीक, देखो डब्ल्यू मतलब वीक एसिड और वीक बेस। तो यहां पे क्या होगा, जब इस तरह का कोई सॉल्ट होता है जो कि वीक एसिड और वीक बेस का होगा, तो बेचारा इसका पीएच जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है बेटा। मतलब मैं अपनी बात को छोड़ के एकदम न्यूट्रल हो गया, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो बस तुम्हें ये फोकस करना है कि जो भी कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो स्ट्रॉन्ग से बनेगा या वीक से बनेगा। और अगर वो स्ट्रॉन्ग से बनेगा तो उसमें नेचर स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट होगा। अगर वो वीक से बनेगा, दोनों ही वीक होंगे, तो उसमें कोई भी डोमिनेंट हो ही नहीं पाएगा, तो उसका जो पीएच होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब इस वाले सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो किसकी तरफ भागेगा? एसिड की तरफ। इसका जो पीएच होगा वो बेस की तरफ भागेगा। बट दोनों ही केस में अगर मैंने वीक एसिड प्लस वीक बेस ले लिया, तो इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी तरफ भी नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तय नहीं हो पा रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो किसका मिलके बना। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा CH3COONH4। समझ रहे हैं? सब लोग समझ गए बेटा इस बात? इस क्वेश्चन को सब लोग समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। CuSO4.5H2O। देखो मैंने सबसे बोला कि इस तरह का कोई पहली बात तो कोई सवाल हो जहां पे ऐसे लिखा CuSO4.5H2O, तो सब बातें तो एक तरफ है। पहली एक बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, सब लोग ध्यान से समझो कि ये डॉट का मतलब क्या होता है? प्लस,
फिर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहाँ पे ऐसे अलग अलग एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट को निकाल दो। अब सुनना, CuSO4.5H2O, तो वैसे भी हमने पढ़ा है कि इसको हमेशा क्या बोलते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। इसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल। अब सुनना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हमेशा याद रखना। तो मतलब इस तरह से कोई भी सवाल हो, जैसे तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.5H2O, तुम्हारे जिस्म में है CaSO4.2H2O, तुम्हारा ZnSO4 में है CuSO4 में, मतलब ऐसा कुछ भी बेटा जहां पे कहीं पे भी तुम्हें दिख गया वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, तुम्हें किसी से पूछना नहीं है। और हाँ, सबसे खास बात कि सबसे पहले अगर इस रिएक्शन को हम लोग हीट देंगे, ध्यान सुनो बेटा, ये पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले अगर इसको हम लोग हीट देंगे, और इसका कलर ब्लू क्यों हुआ, क्योंकि एक ट्रिक थी कि ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में। क्या ट्रिक थी, ग्रीन कलर भी निकाल सकते हैं, ग्रीन क्रो फंसा कौन से कप में, ब्लू कप में। तो भाई ब्लू कप मतलब कॉपर, तो यहां पे क्या दिखा, इसका कलर क्या है, ब्लू है। तो ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, इस तरह से तुम याद भी कर सकते थे इस ट्रिक को, ठीक है। और हाइड्रेटेड जो सबसे पहला काम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट .5H2O, सबसे पहले जो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को सबसे पहले हटाएगा। मतलब अगर मैं हीट दे दूं इसको तो ये सोचेगा भी नहीं एक बार, और CuSO4.5H2O से CuSO4 + 5H2O, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ बहुत टाइम तक था, बट जैसे ही इसको हीट मिली इसने सबसे पहले उसको हटा दिया। अब समझ रहे हो इस बात को, जैसे अगर ZN किसी के साथ भी हो, सुनना, जैसे अगर कोई एक बहुत फेमस लाइन नहीं कि अगर कोई एक अंधा आदमी है और उसको अगर आंखें मिल जाती हैं तो सबसे पहले वो किसको छोड़ेगा, उस बैसाखी को छोड़ेगा जिसके सहारे वो जीवन भर चलता रहा है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, ठीक है। मौका मिलते ही अपने फायदे के अनुसार इंसान किसी को पकड़ता है और किसी को छोड़ता है। तो कॉपर सल्फेट में वही किया, वाटर के मॉलिक्यूल को ऐसा हमें लग रहा था कि वो उसको पकड़े हुए, बट उसको जैसे ही मौका मिला तो उसने उसको छोड़ दिया। तो इसी से सबक लेके जिंदगी में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आने के, मैं फिर से कह रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जहां पे वाटर मॉलिक्यूल की बात करेगा। रिएक्शन सबसे बड़ी बात है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में भी था, आप रिएक्शन को किस तरह से दिमाग में सेट करते हैं। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया, आप इस क्वेश्चन को जब रिवाइज कर रहे होगे तो आप उसको समझ जाओगे। इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 13, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं pH टेबल बना देता हूं, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। जैसे मैंने pH बनाया, ठीक है, यहां पे मैंने दिया 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके मैंने 14 तक की pH टेबल लिख दी। 11 12 13 और 14, ठीक है बेटा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पे 0 से 2 तक, भाई 0 से 2 तक अगर कहीं दिखे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 2 to 4 मॉडरेट है, मॉडरेट एसिड है, क्योंकि तुमको पता है ना कि जिसका pH 7 से कम वो भाई क्या है, जिसका pH 7 से कम वो सर एसिड है, जिसका pH 7 सर वो न्यूट्रल है, जिसका pH 7 से ज्यादा वो सर बेस है। तो सुनना, जैसे अब 4 to 7, ठीक है, मतलब 6.99 तक वो हो जाएगा वीक एसिड। अब सुनना, अगर ये वीक एसिड है और भाई ये बंदा न्यूट्रल है तो इधर भी वीक था तो इधर भी क्या हो जाएगा, 7 to 9 में भी क्या हो जाएगा, वीक बेस, फिर 9 to 12 में क्या हो जाएगा, मॉडरेट बेस, और भाई 12 to 14 में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अब अपना क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 30, भाई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं,
तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली बेस्ड। समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आप दो, जब अभी भी कोई भी क्वेश्चन को आप ड्रॉ करना पेपर में, तो आप ये बात ध्यान रखना कि आप उसको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो मेथड बताने को मैं तुमसे सीधा बोल देता हूँ, अरे बेटा PS 7 से ज्यादा है और ऐसा आप देख रहे हो, तो आप, मैंने वैसा कुछ बोला, मैंने कहा कि आप एग्जामिनर को दिखाओ कि आपको आता है, सिंपल है एकदम, ठीक है, आपको आता है, आप कोशिश कर रहे हो और आप आंसर दिखा रहे हो, ठीक है। उसमें कुछ वैसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मैंने बता दी और नहीं मैं जो बता रहा हूँ वो तो बेटा एकदम ही अलग है ना भाई, मैं वही बता रहा हूं जो है। इतना ही सिंपल है यार, इतना ही सिंपल है ये कि बस तुमको पढ़ना है, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो तुम कर रहे हो, तुम लोग जो बैठे हो सामने वो तुम कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो अपने साथ पढ़ाई के साथ, कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एटम्स और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़नी है, मुझे एसिड की डेफिनेशन पढ़नी है, तो मैं एसिड की डेफिनेशन पढ़ के जाऊंगा ना सीधा सा। अब मैं उसको कॉम्प्लिकेशन कर रहा हूँ, अरे सर मैंने इस बुक में देखा था सर एसिड तो वो होते हैं सर जो ये H+ किस तरह से देते हैं सर, वहां पे तो हाइड्रोजन लिखा था। भाई वो तो कॉम्प्लिकेशन तुम अपने साथ कर रहे हो, तो तुम कर सकते हो। अब इंसान अपने दिमाग का सोचा हुआ, जो भी इंसान है वो अपने दिमाग से सोचा हुआ है, ठीक है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई किसी के बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि आप ये जो सोच रहे होगे ना सर मैं इसको कैसे करूंगा, मेरे दोस्त तो ये कह रहा वो कह रहा, तो आप करते रहो बेटा, वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। बट आप बाद में अफसोस जरूर करोगे, क्योंकि हमें किसी के सोचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो वही क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, जो वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जहां पे कंपाउंड दिए हुए हैं, वहां पे कंपाउंड से ये क्वेश्चन आके रहेंगे, आप लिख के रख लो मेरी बात को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जहां पे वाटर का यूज हो रहा है वो क्वेश्चन आके रहेंगे। अब सुनना, POP, भाई किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, कह रहे डॉक्टर ने कहा जो वो प्लास्टर चढ़ेगा, तो ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखो लिखा भी यहां पे, पढ़ सकते हो, CaSO4 डॉट हाफ H2O ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, ठीक है, बिकम्स POP। जब जिप्सम को हम लोग क्या देते हैं, जिप्सम को हम लोग हीट देते हैं 373 केल्विन पे, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक्चुअल में तो 273.15 होता है, बट उतना ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, समझ रहे हो। सीधा आप सॉल्व करोगे किस तरह से, आप देख सकते हो जिप्सम में क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O, जो कि फॉर्मूला ऊपर भी दिया हुआ है, तो CaSO4 डॉट 2H2O होगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से ये हमारे MCQ हो गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, बट उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा 2 मिनट तुम्हारा लूंगा, एक स्टोरी तुम्हें सुनाता हूं, ठीक है, कि कैसे जो बच्चे हैं वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते और उनको अगर जीत हासिल होनी होती है तो वो तभी भी नहीं कर पाते, ठीक है। सीन ये हुआ कि एक बार समुद्र में एक शार्क मछली ली गई। अब जानते हो तुम शार्क कितनी खतरनाक होती है, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिक थे, वो रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, कि क्या इंसान तो इंसान है, कि जानवरों पे भी इसका कुछ ऐसा असर पड़ेगा। तो उन्होंने उनका रिसर्च क्या था, उनका रिसर्च ये था बेटा, उन्होंने एक बहुत बड़ा कांच का एक बॉल लिया, ठीक है। उस बाउल में क्या किया, उन्होंने शार्क डाल दी और वहां पे उसे खाने के लिए 10-12 मछलियां डाल दी। आप यकीन नहीं मानोगे, शार्क ने कुछ सेकंड में ही उन मछलियों को खत्म कर दिया खा के, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कोई पेपर हो और तुम्हें पेपर का सॉल्यूशन पहले से ही पता चल जाए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, और मैं तुमसे फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन जो इस बात को हल्के में लेगा, आप याद रखना, ठीक है, वापस से आना, जब बोर्ड दे के आना और इस वीडियो को वापस से देखना, और तुम्हें अगर एसिड बेस और सॉल्ट के क्वेश्चन यहां से मत मिले तो तुम मुझे आके सीधा कमेंट लिख देना कि सर, क्योंकि मैं आपको 110% बता रहा हूं, मैंने सोच के दिमाग लगा के बनाया। तो क्या होता है, शार्क उन मछलियों को खा जाती है। अब सीन क्या होता है, उस कांच के बाउल में, ठीक है, उस बाउल में क्या करते हैं वैज्ञानिक, क्या करते हैं, बहुत बड़ा बाउल होता है, तो उसमें एक कांच के सीट की दीवार लगा देते हैं। अब क्या होता है, अब शार्क मछली को वन पार्ट में शार्क मछली डालते हैं और दूसरे पार्ट में 17-18 वो वापस से वैसी मछलियां डाल देते हैं। अब शार्क को क्योंकि कांच है, पानी है, तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ उसका खाना है मछलियां, तो वो जैसे ही उस तरफ जाने का ट्राई करती है तो उसका जो मुंह है वो लगता है कहाँ पे, उस कांच के सीट में, ठीक है।
और वो बार बार ट्राई करती है, बट क्या होता है वो उस दूसरी तरफ जा नहीं पा रही है, ठीक है। और उसने अब क्या किया, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस कांच की शीट को निकाल लेते हैं। अब आप यकीन नहीं मानोगे, ठीक है, कि उस कुछ टाइम के बाद भी शार्क मछली भी वही है और वो मछलियां भी दूसरी तरफ है, ठीक है। उसने ट्राई ही नहीं किया। समझ रहे हो आप कहने का मतलब क्या है, कि जब आप इस बात को भरोसा मान लेते हो कि आपसे देखो, मछलियों उसको शुरुआत में क्या लगा शार्क को कि मैं इस मेरे बीच में और उन मछलियों के बीच में कांच की दीवार है, ठीक है, और वो दीवार हटा भी दी गई, तब भी उस दीवार को उसने माना। फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन बता सकता हूं, बट तुम्हारे दिमाग में दीवार बनी पड़ी है कि ये मुझे नहीं आएगा, तो उसको मैं नहीं हटा सकता क्योंकि तुमने खुद से मान लिया है। तो इस कहानी से मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि जो खुद को जैसा मान लेगा वो वैसा ही हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में भी यही है कि इन क्वेश्चन में मैं तुमसे चिल्ला चिल्ला के चाहे 100 बार कहूंगा, जिसको मेरी बात को समझना होगा वो समझेगा और जिसको नहीं समझना होगा वो एज इट इज कह के कि हाँ सर, ठीक है, वही दीवार उसने अपने दिमाग में बना रखी है, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। व्हाट द मीन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? मैंने हर बार यही एक बात बोली है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, सर क्या होते हैं मेटल के ऑक्साइड? सर मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक ना, पक्का? क्या होते हैं, कौन बताएगा आंसर, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक, ध्यान से समझो, ठीक है। मेटल के क्या ऑक्साइड होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं सोडियम का कोई ऑक्साइड लूंगा तो वो बेसिक होगा। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और मैं सिखा चुका हूं, एम्फोटेरिक की मैंने ट्रिक भी दी थी, और मैं अपने सिलेबस में तो फिक्स है कि सर वो Al2O3 और ZnO है ना, बट मैंने सबको ट्रिक समझाई थी। SnO भी होता है, PbO भी होता है, SnO2 PbO2 भी होता है, ये सारे भी होते हैं। अब सुनना, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विद बेसिस फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CO2 का रिएक्शन करा दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, भाई तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। Hence ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है तुमको, क्योंकि यहां पे हाइड्रोक्साइड दिख गया, यानी तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए वाटर का मॉलिक्यूल तो निकलेगा ही निकलेगा और बन जाएगा लाइमस्टोन CaCO3। तो इस तरह की रिएक्शन होती है। इस क्वेश्चन को समझो, अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब उन्होंने इसमें बेस दे दिया, कहीं पे एसिड दे देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को तुमसे कराने का वो ट्राई करेंगे। अगर तुम समझ जाओगे क्वेश्चन को तो तुम कर ले जाओगे। ये उतना ही सिंपल है जितना इस ग्लास से मैं पानी पी रहा हूं, उतना ही सिंपल है क्वेश्चन भी सॉल्व करना। हाँ वो बात और है कि तुमने अपने दिमाग में एक दीवार बना के रखी है, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है, वो तुम्हारा पर्सनल विजन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे भाई वो एसिडिक होंगे। मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? ठीक है, मेटल के ऑक्साइड मेटल के, क्योंकि ये तो भाई सीधा तो वही है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हो जाएगा सीधा, OH है तो बेस दिख रहा है। मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, एसिड प्लस बेस सॉल्ट, सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट में भी किसका सॉल्ट बना? उसका सॉल्ट बना जो ज्यादा पावरफुल था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सीधा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, ए क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस। देखो अभी एक बात थी, ठीक है, कि हम लोग ये सोच रहे थे सर ये वाला पार्ट है कि नहीं फिनोफ्थलीन में, और ये कलर चेंज हो रहा है, ये सब चेंज हो रहा। फिर बाद में इसको देखा गया कि इस तरह का क्वेश्चन सैंपल पेपर में बोर्ड ने दे दिया है। मतलब वो एक तरह से आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा कि पीएच की जो वैल्यू चेंज होगी या किसके यूज से क्या बनेगा, ये तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अब ये क्या है, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर्स अनियन जूस दैट लिक्विड एक्सटेंस टू जिंक ग्रेनुअल का रिएक्शन क्या है, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट से क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व क्या हो रहा, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं, इन चीजों से हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते, ठीक है। प्लीज मैं सबसे कह रहा हूं अपने दिमाग से उस दीवार को हटाओ और कुछ जीत के दिखाओ। अब सुनना, अनियन जूस इन एन olfactory indicator, olfactory indicators give one type of order in acidic medium and different order in basic medium। अब सुनना, ये तुम्हें याद रखना है,
भाई ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, हेंस इट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। ब्लू को किसमें, रेड। तो अब तुमको याद करना है कि एसिड के केस में, एसिडिक सॉल्यूशन के केस में उसमें किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में, ठीक है। अब यानी कि अब भाई कोई एसिड है, और ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि यहां पे क्या बन जाएगा, जिंक ने डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन किया, Zn प्लस H2SO4 बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिमूव कर देगा हाइड्रोजन गैस को H2SO4 से, क्योंकि ज्यादा पावरफुल है। यही लिखा है, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एंड जिंक मैग्नीशियम एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्यों इवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहां पे यही है, क्योंकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, नीचे है, और एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। तो आप सुनना, अब सीधी सी बात है भाई, यहां पे क्या दिया है, C, तो कौन सी गैस बनेगी, CO2, H और O है, तो क्या बनेगा, H और O होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल, और इसका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, इस तरह से रिएक्शन होगी। ये देखो रिएक्शन में भाई, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, SO4 की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4, C है तो उसकी वजह से CO2 बना, H और O होने की वजह से वाटर बना, और पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चन से, और इसकी एफिनिटी कैसी आ रही है, ब्रिस्क एफिनिटी आ रही है, एफिनिटी, तो इसको इस तरह से आप लोग पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इस बिहाफ पे बन सकता है, क्योंकि जहां पे आपसे इस तरह से बोलेगा, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो मैंने एक सैंपल एग्जांपल लिया, इससे रिलेटेड चाहे वो तुम्हारा पीएच पेपर वाला हो, चाहे तुम्हारा वो फिनोफ्थिलीन वाला हो, मतलब इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आएगा जहां पे तुमसे वो बात कर रहा होगा, ठीक है, और क्वेश्चन बार बार तुमको याद कर रहा होगा, ठीक है। बोर्ड में अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो वो तो क्वेश्चन ही तुमसे बात कर रहा होगा और कहता अगर काश उस दिन तुमने पढ़ लिया होता, ठीक है, वरना वो क्वेश्चन तुमको सच में बहुत अच्छे से याद कर रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी कंप्लीट द बैलेंस इक्वेशन NaOH प्लस Zn। भाई अब सुनना, ये मैं उस केमिकल इक्वेशन में भी बता चुका हूं, मैं तुमको यहां भी बता रहा हूं, मैं तुमसे बार बार मेटल नॉन मेटल में भी बात कर लूंगा, मैं तुमसे इस एक रिएक्शन की हर बार 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 बात करता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे रहेगी, और ये ऑप्शन में डालेंगे वो, और वहां पे तुम्हारे साथ खेल ये होगा क्वेश्चन में बेटा कि वो तुमसे कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये है NaZnO2, Na2ZnO2, Na3ZnO2, ऐसे करके तुम्हारे साथ गेम करेंगे। तो तुम याद रखना कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH, जिसको कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम जिंकेट। इसको पढ़ लो, इसको रट लो, जो भी करना चाहो कर लो, बट इसके साथ कोई खिलवाड़ मत करना, वरना ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर देगा, ठीक है। इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना बेटा। अब अगली रिएक्शन, अभी वही अब कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन CaCO, तो अब भाई वाटर CO2 सब, यानी मेरे दिमाग में एक चीज चलने लगी, अरे सर ये तो एक तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन सब जोड़े दे रहे हैं एक दूसरे में, तो ऐसा क्या हो रहा है, तो ये बनता है अपना बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। SCO3 की वैलेंसी 1 हो जाती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो बना वो बना CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और ये मैंने फिर से बोला है, और मैंने इसकी ट्रिक दी थी भाई यूट्यूब पे इस क्वेश्चन की, कि जब कभी इस तरह से वाटर दे दे और कभी आयंस में आंसर आ जाए, तो उसकी ट्रिक क्या थी, H3O+ होना चाहिए। मैंने कहा था एसिड लिखना प्लस, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, एसिड लिखना प्लस बेस लिखना और एरो बनाना, फिर एसिड लिखना और बेस बनाना। और बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, काबिल होना और काबिल समझना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ आ गया तो तुम काबिल हो गए, ठीक है। काबिल इन द सेंस कि जब आप चीजों को समझ पा रहे हो तब आप काबिल हो, ना कि ये कि आप समझ रहे हो अरे सर मैं ये 10 सवाल तो मुझे आते सर, मैं देखो बेटा मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, रट के
वो करके क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं, बट आप फर्स्ट वहां जाओगे जब नया क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि आप कहोगे सर मैंने तो उसके लिए प्रिपरेशन की ही नहीं। तो आप मेन लॉजिक को पकड़ो भाई, ये क्वेश्चन अगर मैं रट के भी अभी तुमसे कहता अरे नहीं बेटा आप ही याद कर लो H3O देखो H प्लस देगा तो H3O प्लस O होना चाहिए, Cl होना चाहिए, ऐसा करके बोल देता, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। एसिड प्लस बेस लिखना और लिखना 1221, क्या लिखना 1221। अब भाई मुझे नहीं पता, मैंने समझाया था कि एसिड का क्या बनता है, हमेशा एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस। क्या बनता है हमेशा बेटा, सभी लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, ध्यान से देखो, और ज्यादा से ज्यादा लोग को भाई शेयर करो यार, तुम लोग ये सब नहीं कर रहे हो, ठीक है। कैसे मोटिवेशन आएगा मुझे, ठीक है, जब तुम्हें ही मोटिवेशन नहीं आएगा फिर उसके बाद मुझे कैसे आएगा, और मुझे ही नहीं आएगा तो उसके बाद फिर कैसे काम चलेगा भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एसिड कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, एक H हटा दो सर और एक निगेटिव ले आओ सर, क्या कर दो, एक H हटा दो और एक निगेटिव ले आओ। तो मैं बोलूंगा बेटा बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, तो आप मुझसे कहोगे सर बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए एक H दे दो और एक पॉजिटिव चार्ज दे दो, क्या दे दो, ठीक है, एक H दे दो, एक हाइड्रोजन दे दो और एक पॉजिटिव चार्ज दे दो, ठीक है। अब सुनना, सवाल को लिखते हैं, सवाल में यहाँ HCl लिखा है और क्या लिखा है H2O, मैं इसको रटूंगा नहीं, एसिड वन का रिजल्ट हमेशा बेस वन के ही पास जाएगा। तो जान दो सर क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान सुनना, एसिड वन का रिजल्ट बेस वन के पास, तो एक H हटा दो और एक निगेटिव ले आओ तो Cl माइनस आ गया। उसी तरह से अगर ये बेस है तो बेस का बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, तो एक H दे दो और एक प्लस दे दो, तो आंसर बनेगा, सवाल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। भाई क्या ही है यार, मतलब मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज जहां पे तुम्हें सिर्फ ये पता चल जाए कि क्या होना है। अब मैं तुमसे बोलूं अरे नहीं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट तो कितना टफ है बेटा, देखो मैंने कैसे बताया तुमको, अरे देखो मैंने तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, अरे देखो बेटा क्या ही फ्रॉड है, ठीक है। सीधा कॉन्सेप्ट है, समझना है, एसिड से अच्छा कॉन्जुगेट बेस बनता है सर, कॉन्जुगेट बेस का सर कॉन्सेप्ट बता दो, एक H हटाओ एक निगेटिव ले आओ, बेस से क्या बनता है, बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब मैं इसको बहुत अलग तरीके से चिल्ला के अभी तुम्हें बताता और तुमसे कहता नहीं बेटा मैं जो बता रहा हूं वही सही है। भाई तुम भी समझ सकते हो, तुम भी कर सकते हो, इसको समझ रहे हो, तो सिंपल है भाई, सिर्फ पढ़ना है। पता दिक्कत कहाँ आ रही है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, बस वही दिक्कत आ रही है, बाकी सब कुछ तो सिंपल हो रहा है सर, बढ़िया मस्त। मुझसे बच्चे बोलते हैं सर मैंने ये बुकें खरीद ली, सच बता रहा हूँ मैं, मुझे बोलते हैं ये बुक सर, आपको पता सर मैं ऐसे 5-6 बुकों से पढ़ रहा हूँ। मैं कहा अच्छा बेटा 5-6 बुकों से पढ़ रहा हो, तो सर अभी आपको पता नहीं मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। बेटा हाँ आप एक बुक से पढ़ो, एक टॉपिक को 5 बार पढ़ो भाई, 10-10 बुकों से मत पढ़ो। और जो प्रीवियस ईयर में या जो मेरे भी नोट्स हैं या जो मेरे भी वीडियो उनको देखो भाई, और उनसे सीधा क्वेश्चन से समझ जाओगे आप, तो उसमें कुछ अलग लॉजिक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 एसिडिक सोल्यूशन ए। भाई फिर से देखो एक चीज याद रखना, जो वैसे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻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 ⁻
आप फाउंडेशन की क्लासेस पढ़ते हो तो वहां पे आपको पीएच को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताई गई है, मेथड बताया गया। बट भाई यहाँ पे अगर ये नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये आएगा तो एक बार लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। फिर तो अगर ये आ गया तो फिर कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा। अगर उन्होंने आपसे पीएच सॉल्व करने के लिए पूछ दिया बेटा, तो इस बात को ध्यान रखना, फिर तो पूरा का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं पे भी सॉल्यूशन में पीएच को कैलकुलेट करने की बात नहीं करी है। फिर से सुन लो, ये मैं कह सकता हूं कि H प्लस इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर माइनस पीएच होता है। फिर मैं पीएच को कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अगर कहीं पे सॉल्व करने आ गया ठीक है, वैसे मैं बता सकता हूं सॉल्व करने का, बट वो सिलेबस से रिलेटेड चीज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 3 एसिडिक सोल्यूशन ABC, पीएच दिया है 035, मेरे दिमाग में चलने लगा, क्योंकि भाई पीएच क्या है, पीएच है किससे कम, पीएच है 7 से कम, यानी अब वो एसिड वाला सीन हो गया। तो सॉल्यूशन हैविंग लोअर पीएच विल हैव मोर हाइड्रोजन आयन। भाई सीधी सी बात है यार, तुम्हें कुछ आता हो चाहे ना आता हो, तुम इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना, H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 0, ठीक है, माइनस पीएच है भाई, इसका क्या ही मतलब है, H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3, और H प्लस इक्वल टू तुम्हारे आंखों के सामने सारे रिजल्ट निकाल दिए मैंने,
ठीक है, जिसका विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो याद रखना, जिसका pH सबसे कम होगा उसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना इस बात को, जो कंसंट्रेशन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगला क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन हैज द लोएस्ट। तो भाई सीधी सी बात है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, अभी यही बोला ना कि सर जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, तो उस सीधी सी बात है उसका पीएच क्या हो जाएगा, उल्टा ज्यादा हो जाएगा। अभी तक क्या था कि जिसका पीएच कम होगा, हैविंग लोअर पीएच, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो भाई अब इसका उल्टा कर देंगे, अगर एक चीज को बढ़ाने पे ए बढ़ाने पे बी घटता है, तो अब बी को बढ़ाने पे ए क्या हो जाएगा, अपने आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसी तरह से अब पीएच जब हाई हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। हाउ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, डिस्क्राइब द प्रोसेस। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों, भले बहुत पहले आया था, बट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि तुमको ये आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये नहीं पता कि जब किसी को डाइल्यूट कर रहे होते हैं एसिड को, तो वाटर में एसिड डिसॉल्व करते हैं, एसिड में। भाई क्या क्वेश्चन है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछते हैं। ठीक है, तो सुनना, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, विद वाटर। दिस प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच देख लो, इसका डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन में वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, एंड देयरफॉर एसिड इज ऑलवेज एडेड टू द वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। फिर यही लाइन, यही डायलॉग जो मैं भी बोल रहा था, वो डायलॉग आ चुका है। एसिड इज ऑलवेज एडेड टू वाटर, नॉट। अब ये नहीं कि मैं 10 लीटर पानी लेके आया एसिड में डालना हूं, भाई ये चीज समझ लो। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से बना लेंगे एसिड को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, ठीक है, पूरी दम लगा दो। कुछ को मैं पढ़ाता हूं, कुछ को तुम पढ़ा दो, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये पढ़ाने वाले, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें लर्निंग की बात कर रहा हूं, बट तुम्हारे पढ़ाने वाली बात मैं कर रहा हूं, दुनिया को दिखा दो कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। पढ़ा दो मतलब दिखा दो दुनिया को, ठीक है। तो वैसे जोश बनाओ, ठीक है, जोश कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इनर मोटिवेशन है तभी कुछ होगा, आउटर मोटिवेशन 1 घंटा रहेगा। रील्स चल रही भाई, फोन पे रील्स लगा के देख रहे हैं, 100 रील्स देख रहे हैं, सर मैंने पूरा मोटिवेशन ले लिया है। अब मोटिवेशन ले तो लिया है, पर उस ऐसे मोटिवेशन का क्या ही करोगे जिस मोटिवेशन का सर पैर कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मोटिवेशन दे रहा है ना फोन पे भी, उसका भी कुछ रियल मोटिवेशन क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो अब पूरा क्वेश्चन, अगर अभी तक के सारे क्वेश्चन को तुम समझो, मेरे क्वेश्चन सारे किधर घूम रहे हैं, रिएक्शन की तरफ, पीएच की तरफ, और पीएच में किस तरह से चेंजमेंट है उसकी तरफ, ठीक है। पूरे क्वेश्चन देखना, तुम्हारे जो कंपाउंड्स हैं उनकी तरफ। अब एसिड बेस सॉल्ट में भाई और क्या ही आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। अगर आप उसको पढ़ पाएंगे तो आप नंबर ला के दिखा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज जनरली। अब ये भाई ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे आपको बताने का ट्राई करेंगे कि कौन सी गैस है, क्या है। और हाँ, एनसीईआरटी के जो भी आपके टेस्ट हैं, मतलब कि जो भी आपके नहीं वो लिखे रहते हैं कि पॉपअप साउंड वाला, हाइड्रोजन वाला, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, वो सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, टेस्टिंग वाले, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रैक्टिकल टेस्टिंग, भाई उनको जरूर पढ़ के ना, उनसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। और कभी कभी तो लोग सीधा क्वेश्चन देते हैं। तो अब सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है सॉल्यूशन में, तो वो क्या करेगी, वो रिमूव कर देगी सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को, और जब भी वो हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगी तो फिर अब क्या हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, भाई बताया मैंने। टेक सम पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड H2SO4 टू इट, ठीक है, फिर वही सीन, एंड गैस इवॉल्व इनटू अ सोप सॉल्यूशन, बबल्स फॉर्म हो गए। तो अब मैंने इस रिएक्शन को देखा, मैं समझ गया, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट इज फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और इसको अगर मुझे चेक करना है तो मैं एक जलती हुई माचिस की तीली लाऊंगा और जैसे उसके पास ले जाऊंगा तो वहां पे पॉपअप साउंड के साथ क्या होगा, आवाज आएगी, और मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे कौन सी गैस मौजूद है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ठीक है। और
वैसे मेरे दिमाग में तो एक डायलॉग आया था कि मैं जलती हुई माचिस लाऊंगा, ठीक है, और उस माचिस को माचिस के फॉर्म में नहीं, मैं लोगों को जलाने के काम में यूज करूंगा। जब मैं तुम लोग के लिए कह रहा हूँ ये बात, जब तुम्हारे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे साइंस में, मैथ्स में, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स में, तो तुम्हें कुछ कहना, तुम्हें माचिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के बात करने से ही उनके आग लग जाएगी। तो भाई आग लगाओ, ठीक है। मैं तो हमेशा मोटिवेट करता हूँ, ठीक है, कोई कुछ भी कहे ऊपर ही ऊपर, बट तुम जब अपना काम कर देते हो तो वहां पे फिर क्या होगा, फिर वहां पे आग लगना तय है। तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे, समझ जाओगे। और इन टेस्ट मैं फिर से कर रहा हूँ, ये सारे टेस्ट, रिएक्शन के सारे टेस्ट, चाहे वो एसिड बेस के हों, चाहे वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के, सारे टेस्ट आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन, बार बार कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों पीएच, है ना, फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ 6, हाउ डू यू सपोज द पीएच विल चेंज इट्स कन्वर्ट इनटू कर। भाई दूध से दही, ठीक है, दूध से दही बनना है, फिर उसके बाद उसके बहुत सारे प्रोसेस, कितना आप इसी क्वेश्चन से मोटिवेशन लो कि दूध से दही बने, कितना जलना पड़ रहा है उसको। उसी तरह से तुमको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेश मिल्क कर्ड में कब होगा, क्योंकि उसमें कौन सा एसिड होता है भाई, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब एक तरीके से वो वीक एसिड ही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा पीएच वैल्यू को मिल्क की, और जैसे ही ये रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये एसिडिक हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसका पीएच भी कम हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन नहीं न्यूट्रलाइजेशन वाला कि कुछ टाइम के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर वाला क्वेश्चन, भाई पढ़ के जाना उस क्वेश्चन को, इससे ही रिलेट करता है वो क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा और उस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। राइट वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, भाई जिंक ग्रेन्यूल्स, डाइल्यूट एससी की रिएक्शन मैग्नीशियम रिबन से, सल्फ्यूरिक एसिड की एल्युमिनियम पाउडर से। अब सुनना, अब इस तरह से पाउडर वाउडर बोल रहा ना, तो मतलब तुम समझने वाली बात है कि ये मैं अपनी जेन्युइन स्टेट में कैसे रहता हूँ, ये सिर्फ उन मेरी जेन्युइन स्टेट की बात कर रहा है। तो चलो उन जेन्युइन स्टेट को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट H2SO4 जिंक, वही कहानी, कैसे करेंगे रिएक्शन तुम समझ गए। अब मैं सिर्फ जिंक की बात कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है जिंक की बात कर रहा हूँ, कुछ भी आ जाएगा तो मैं इसमें 10, 5, 20 तरह के क्वेश्चन बना सकता है। एक तो वही क्वेश्चन बन जाएगा जहाँ पे हम लोग कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कैसे कलर चेंज होगा, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। कलर, मैंने कलर की भी ट्रिक बताई है कि ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ठीक है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम का सॉल्ट कैसे बना, तुमको पता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। तो ये नेक्स्ट सोल्यूशन आप देख सकते हो, पहले इक्वेशन को आप देख सकते हो, एल्यूमिनियम पाउडर सॉलिड के फॉर्म में, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2, क्या बोल रहा हूं मैं यार, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, SO4 की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मूला हो गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। उसी तरह से FeHCl के साथ, तो अब यहाँ पे देखना कि अपने मैं मैक्सिमम स्टेट में जाने का ट्राई करूंगा, मिनिमम यहाँ पे FeCl2 बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। इसको बहुत ध्यान से देखो, और ये तो सिर्फ एक सैंपल रिएक्शन है आपके सामने। इस तरह से जो भी रिएक्शन होगी, तुम इतने तो पढ़े लिखे हुई, तुम्हें ये पता है कि रिएक्शन को ऑलवेज कैसे मैनेज करना है, और जैसे मैनेज करना है उसके लिए तुमको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। उन वैलेंसी को पता करके हम लोग क्या करेंगे सर, उनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। लेकिन इफेक्टिव आंसर कैसे होगा, इफेक्टिव आंसर में तुमको पूरा थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा, फिर तुमको उसका कंपाउंड फॉर्म में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर उसके नीचे तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा। तो जब तुम एक अच्छी तरीके से रिएक्शन को लिखते हो तो एग्जामिनर बहुत सी चीज़ों को, ठीक है, ये भी सोचता है कि भाई इसने इस तरह से पूरा रिप्रेजेंटेशन किया है तो मुझे इसको मार्क्स देने ही चाहिए, और वो मार्क्स देता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेश पीएच 6, हाउ टू सपोज पीएच। अब सुनना, ये अब ये क्वेश्चन वापस से आगे, ठीक है, एक्सप्लेन इसी में वो, इसमें वो वाला क्वेश्चन, इसी पूरे क्वेश्चन में वो कि यहाँ पे पीएच जो होगा, अगर मैं पीएच को क्या कर दूं, पीएच की वैल्यू कर्ड को हटा के, मैं कह रहा हूँ पीएच मेरा जो था वो 7 से, मान लो 7.2 था, ठीक है, मान लो अभी मैं उसको कर रहा हूँ 6.5। तो अभी मेरा जो पीएच जो है, इसको इस तरह के क्वेश्चन पीएच जो है वो कम कर दिया, तो H+ कंसंट्रेशन क्या होगा इस क्वेश्चन, और H+ कंसंट्रेशन से पीएच पे क्या फर्क आएगा, इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे। जितने लोग हैं सामने सभी लोग इस क्वेश्चन को, कि मैंने पीएच की वैल्यू को कम कर दिया और पीएच की वैल्यू कम करने पर मेरे पास H+ पे कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा, और एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से आंसर को। आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा जहां पे आप
पीएच मान लो 7 है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने उसको कम कर दिया, पीएच 6.5 पे ले आया, तो उसके H+ के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा, मैंने समझाया सिखाया, ये क्वेश्चन सब लोग मुझे आंसर देके बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर। अब देखो मेरा ये क्वेश्चन देखो जेन्युइन क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट सीन यहाँ पे ये नहीं है, सीन यहाँ पे कि कैसे ये कन्वर्जन करेगा प्लास्टर पे, और सबके यूजेस जरूर पढ़ना। तो अभी जैसे इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि हीट दिया जिप्सम को, तो जिप्सम ने कुछ ऐसा बनाया, उसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तरह से रिएक्शन कराएंगे, तो भाई आपके सामने लिखा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं, बनता है इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट। और जब ये कॉन्सेप्ट बनता है तो रिएक्शन कितनी सुंदर लगती है देखने के बाद, ठीक है। तो इंसान की सुंदरता, ठीक है, कि भाव या जो भी कुछ है चीज़ें, वो उस पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से सामने वाली चीज़ों को देख रहा है। अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को ऐसे देखोगे ये सब आपको आ रहा है, तो वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देके जाएंगे, और आप उन्हीं क्वेश्चन को ऐसे देखोगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा, तो वही मैंने अभी बताया ना, सार्क के दिमाग में एक क्या बन गई, एक इमेज बन गई कि अब मैं तो इस घर से जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो इमेजिनरी दीवार उसके दिमाग में बन गई हटाने का, उसने उसके बाद ट्राई ही नहीं किया, ठीक है, और वो वापस से अपने खाने को नहीं खा पाई। तो उसी तरह से हम लोग भी क्या होता है, हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद ट्राई ही नहीं करते हैं, ठीक है। या हमें किसी ने बोल दिया, बेटा मैं आपको एक बात हमेशा बताना चाहूँगा, मैं इस एक रूल को बहुत ज़्यादा लाइफ में मानता हूँ, वो रूल ये है कि अगर कोई तुम्हें पैसे का धोखा दे दे, ठीक है चलेगा, माफ़ कर देना। कोई अगर तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दे, उसे माफ कर देना, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सब में माफ कर देना, बट एक चीज में कभी मत माफ करना कि अगर कोई तुम्हारा हौसला तोड़े, ठीक है, हौसला तोड़े, ऐसे लोगों को कभी मत माफ करना, उनसे दूर हो जाना ऑलवेज, ठीक है। इन द सेंस मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई दोस्त भी हो तुम्हारा, कोई खास से खास इंसान हो जो तुम्हें ये बताए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो ऐसे लोगों से जो तुम्हारा हौसला तोड़े उनसे तुरंत दूर हो जाना, क्योंकि बेटा ये हासिल करना बहुत टाइम लगता है, और ये अगर ये तुम खुद के लिए कर रहे हो, खुद अपना हौसला तोड़ रहे हो, तो तुम तो अपने खुद की दुश्मन हो। मैं दूसरे इंसान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कौन तुम्हें होता है ये कहने वाला कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं तुमसे सामने, मैं तुमसे कह रहा हूं इस बात को कि तुम अभी भी, तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा, 10 दिन 12 दिन जो भी बचे हैं, तुमको अगर उसमें अच्छे से सिर्फ तुमने एक बार ये सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं, तुम ये कर सकते हो, क्योंकि लोग उसी से कहते हैं वो कुछ नहीं कर सकता है जो कुछ कर सकता है, सबसे नहीं कहते हैं, ठीक है। बट ऐसे लोगों से दूर रहना जो तुम्हारे हौसले को तोड़े। मैं बहुत अनुभव से इस बात को कह रहा हूं, ठीक है, इस बात को ऑलवेज मानना, ठीक है। तो कोई दोस्त भी है कि तो अब तुमसे नहीं हो पाएगा, उससे दूर हो जाओ, ठीक है, तुरंत हट जाओ उससे। कोई रिलेटिव भी है, कोई भी है, क्योंकि बेटा ये सब चीजें बहुत दिमाग दो, वो सारा खेल इस यहाँ का है। मैंने बताया ना, जो बीत गया वो दिमाग में है, जो आने वाला है वो हाथ में है। तो आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, आज अच्छे से पढ़ो तो कल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये आज भी वही कल है जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे, ये आएगा। तो कभी ना आपका फ्यूचर आएगा, ना कभी आपका पास्ट आएगा, जो आएगा वो प्रेजेंट के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। और जितने अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि देखो 100+ की टीम पूरी आपके साथ है, और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि बेटा आप 100% अपना पूरा श्योरिटी के साथ ये चीज बोलो कि सर मैं ये कर पाऊंगा, और आप 110% करके ही दिखाओगे, ठीक है। तो लास्ट में आपसे यही कहूंगा, एकदम अच्छे से सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और हाँ, मेरी जो कुछ बातें आप समझ पाए हो किसी भी फॉर्म में, तो प्लीज उसको अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है मिडल नॉन मिडल। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, और अपनी परेशानियों से लड़ो। चलते हैं बेटा।